बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल दही चिकन काली मिर्च की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस लगता है। आप इसे पराठे, नान, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं और किसी भी पार्टी या फिर गेट टुगेदर के लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम पैन में ले लेंगे 2 छोटे चम्मच काली मिर्च के दाने। इसे हमें बस हल्का सा 1-2 मिनट के लिए गर्म कर लेना है लो फ्लेम पर, जिससे कि जब हम इसे क्रश करें तो ये इजीली क्रश हो जाए। बस इसीलिए हम इसे गर्म कर रहे हैं। तो 1 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है प्याज, 300 ग्राम प्याज है ये। इसके बाद मैंने ले लिया है कुछ लहसुन की कलियाँ 15 से 20। और यहाँ पर है मेरे पास अदरक, 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, जिसे मैंने पतला पतला कट कर लिया है। और ये देखिए ये काली मिर्च है, जिसे मैंने हमामदस्ते में क्रश कर लिया है। आपको भी इसे क्रश करना है, पीसना नहीं है मिक्सर में। यहाँ पर मैंने 15 से 20 काजू को पानी में सोक करके रखा है, जिससे कि ये ईजिली ग्राइंड हो जाएंगे। तो प्याज को मैंने ये देखिए इस तरह से स्लाइस कर लिया है। यहाँ पर हरी मिर्च को भी मैंने 20 से स्लिट कर लिया है कुछ इस तरह से। इसके बाद हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 800 ग्राम ले लिया है चिकन। ये मैंने विद बोन लिया है। आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं। ये रेसिपी बोनलेस चिकन से भी बनाई जा सकती है। मैंने विद बोन यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे दही। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम दही लिया है और ये बिल्कुल फ्रेश घर की जमाई हुई दही है। आपको भी फ्रेश दही यूज़ करना है, खट्टी दही यूज़ नहीं करना है इसमें। तो ये सारा दही हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ में आधा छोटा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच क्रश किया हुआ काली मिर्च ऐड करेंगे, जो हमने अभी क्रश किया था गरम करके, ये वही वाला है। 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे, बाकी का हम बाद में यूज़ करेंगे। बस इसमें और कुछ भी नहीं जाने वाला है। बस इन्हीं 3 चीज़ों से हमें इसे मैरिनेट करके रख देना है। आप चाहे तो आधे घंटे, 2 घंटे या फिर रात भर के लिए भी छोड़ सकते हैं इसे। तो इसे अभी हम साइड में रख देते हैं और अब हम इसका ग्रेवी की तैयारी करेंगे। इसके लिए पैन में ले लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। इसमें डालेंगे 2 छोटे तेज पत्ते, 2 मोटी इलायची या फिर काली बड़ी इलायची, 10 दाने डाल देंगे इसमें लौंग के, 4 डाल देंगे 4 से 5 छोटी इलायची। इसे हम हल्का सा सौते करेंगे 10 सेकंड के लिए, जिससे कि ऑयल में इन सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो आ जाए। इसके बाद स्लाइस किया हुआ प्याज इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही में हरी मिर्च, अदरक और लहसुन भी ऐड कर देंगे। तो हमें इसे पका लेना है, तो हम इसे पानी डाल के ही कुक करेंगे, लेकिन अभी हम पानी ऐड नहीं करेंगे। पहले 5 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर सौते करेंगे, जिससे कि प्याज, अदरक, लहसुन का जो रॉ फ्लेवर है वो चला जाए, ये कच्चे कच्चे से ना लगे जब हम ग्रेवी खाएं। तो पहले आप इसे 5 मिनट के लिए सौते कर लें। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो 5 मिनट बाद ये देखिए सौते हो चुका है। ये कलर चेंज नहीं होने देना है आपको, क्योंकि हम यहाँ पर वाइट ग्रेवी बना रहे हैं। इसीलिए मैंने हरी मिर्च भी थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे वाइट ग्रेवी में। साथ ही में हम इसमें काजू भी डाल देंगे। काजू डाल के भी हम इसे हल्का सा सौते कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। मैं यहाँ पर 1 कप पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर देंगे इसे हम हल्का सा, और अब हम इसे कवर करके पकाएंगे जब तक कि सारा जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता और प्याज, काजू सारे के सारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। तब तक हमें इसे पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो पानी है वो ड्राई हो गया है और काजू और प्याज सब सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने खड़ी गरम मसाले ऐड किए थे, इन्हें हम निकाल लेंगे, क्योंकि इनका जो फ्लेवर था, जो अरोमा था, वो इसमें आ चुका है। बस इनका काम हो गया है। छोटी इलायची आप इसमें छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो वाइट ग्रेवी में बहुत ही अच्छा आता है। बाकी चीज़ें हम निकाल देंगे इसमें से, लौंग, बड़ी इलायची, तेज पत्ता। और अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और ठंडा होने के बाद मैंने यहाँ पर ये देखिए इसे मिक्सिंग जार में डाल दिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा सा ऐड करेंगे, जिससे कि ये ईजिली ग्राइंड हो जाए और इसका एक इस तरह से प्योरी जैसा बन जाए, थिक सी प्योरी। ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसे भी अभी हम साइड में रखते हैं। और अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 से 2 टेबलस्पून बटर। और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। आप चाहे तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम डाल देंगे प्योरी, जो हमने प्याज, काजू, अदरक, लहसुन की प्योरी बनाई थी अभी, वो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद साथ ही में हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे। पहले आप इसे मिक्स कर दें, वरना ये बॉटम पे चिपकने लगता है बहुत ही जल्दी। तो मिक्स करने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे, जिससे कि जो ग्रेवी है वो बहुत ही जल्दी और अच्छे से भुन जाती है। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मिक्स करेंगे और इसे हम भून लेंगे जब तक कि ये सारा मसाला तेल नहीं छोड़ देता। तो कवर करके आप इसे छोड़ दें लो फ्लेम पर। ये देखिए सारा जो ऑयल था वो ऊपर ऊपर फ्लोट कर रहा है। मसाले में से तेल अलग हो चुका है। बीच बीच में आपको इसे चलाते भी रहना है, क्योंकि हमने इसमें काजू ऐड किया है, काजू का पेस्ट।
और वो बहुत ही जल्दी बॉटम पे चिपकने लगता है, तो आप इसे बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से भून लें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेटेड चिकन, और इस टाइम पे आपको गैस का फ्लेम लो पे रखना है क्योंकि हमने इसमें दही ऐड किया है। या फिर आप चाहें तो गैस का फ्लेम बंद भी कर सकते हैं। इस टाइम पे इसे अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद आप गैस का फ्लेम ऑन कर लें या फिर लो पे रख दें। तो ये देखिए मैंने इसे लगातार मिक्स किया जब तक कि इसमें इस तरह से बॉयल नहीं आने लगता। और अब इसे कवर करके हम छोड़ देंगे जब तक कि जो चिकन है वो पूरा डन नहीं हो जाता। बीच बीच में आपको इसे 1 से 2 बार चलाते रहना है। तो ये देखिए यहाँ पर इसे पकाते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गया है और सारा जो तेल है वो तो ऊपर ऊपर आ गया है, लेकिन अभी भी चिकन में थोड़ा सा कसर है, वो अभी भी पूरे टेंडर नहीं हुए हैं। तो मिक्स करने के बाद हम इसे फिर से कवर करके छोड़ देंगे जब तक कि जो चिकन है वो पूरा अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़े की और डिलीशियस बनती है। तो मैंने इसे 5 से 7 मिनट और पकाया है और जो चिकन है वो अच्छे से बिल्कुल टेंडर हो गया है, मैंने इसे चेक कर लिया था। तो मिक्स कर देंगे इसे हम। आप देख सकते हैं ग्रेवी भी बहुत ही अच्छे से पकी है, सारा जो ऑयल है वो ऊपर ऊपर आपको दिख रहा होगा। अब जो हमने स्टार्टिंग में काली मिर्च क्रश किया था वो यहाँ पर ऐड करेंगे। 1 से 1.5 छोटे चम्मच आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच चीनी। चीनी से आपकी ग्रेवी बिल्कुल भी मीठी नहीं होगी, बस ये सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करेगा, इसलिए आपको चीनी इसमें ज़रूर ऐड करनी है, 1/2 टीस्पून। मिक्स कर देंगे इसे हम अच्छे से। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पत्ती की जो डंठल होती है वो हमें ऐड करना है यहाँ पे, जो हम ज़्यादातर फेंक देते हैं। इसमें धनिया पत्ती हम ऐड नहीं करेंगे। धनिया पत्ती ऐड करने से इसका कलर और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें धनिया पत्ती का जो डंठल होता है वो ऐड करेंगे चॉप करके। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। लास्ट में हम इसे फिनिश करेंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम या फिर घर की दूध की मलाई के साथ। तो 2 टेबल स्पून आप इसमें क्रीम या फिर मलाई ऐड कर दें, दोनों में से कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर देंगे और ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारा बहुत ही डिलीशियस क्रीमी दही चिकन काली मिर्च बन के रेडी हो गया है। आप इसे नान, रुमाली रोटी, पराठा, पुलाव किसी के साथ भी सर्व करें, ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।